अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू टेक ट्रैक। एक नए सफ़र का आगाज़ और आज की हम मंजिल छांगा मांगा का जंगल। 4 दोस्तों ने मिलकर ये प्लान किया था और जैसा कि आप जानते हैं कि दोस्तों में कोई ना कोई एक ऐसा नेक दोस्त होता है नून निकाल के, जिसकी वजह से पूरा प्रोग्राम बढ़ सकता है और ये प्रोग्राम भी बढ़ते बढ़ते बच गया। तो अब 3 दोस्त जो हैं वो आज़म सफ़र हैं छांगा मांगा की जानिब। रास्ते में एक छोटा सा स्टे किया था जनाब हाजी उस्मान होटल पे, जहाँ पे हमने चाय जो है वो नोश जहाँ फरमाई है और उसके साथ हमने सैंडविचेस बतौर नाश्ता खाए हैं जो कि घर से ही बना के लेके गए थे। उसके बाद जनाब अब सफ़र का दोबारा आगाज़ कर दिया है और देखते हैं रास्ते में क्या क्या देखने को मिलता है। सुना है कि जी बड़ा सेहत अफ़ज़ा मुकाम है और बड़ा जाज़िब नज़र किस्म का जंगल है जी, मसनूई जंगल है। और जहाँ तक मेरा नाकुस इल्म का ताल्लुक़ है, शायद ये दुनिया में अपनी मिसाल आप है, वाहिद मसनूई जंगल है, इसके अलावा कहीं और ये मिलता नहीं कोई इस तरह की चीज़। तो अभी जाके देखते हैं जनाब क्या चीज़ है और फिर आपको थोड़ा बहुत इसकी हिस्ट्री के बारे में भी बताएंगे कि ये जंगल बेसिकली बनाया या उगाया क्यों गया। तो ये सब कुछ इस सफ़र में हमारे साथ बने रहिए और इन्जॉय कीजिए। तहसील चूनिया में वाक़ है और लाहौर से इसका फासला तकरीबन 75 किलोमीटर है। छांगा मांगा, जिसकी बुनियाद 1866 में रखी गई, अपनी नौयत का मुनफरिद मसनूई जंगल और कदीम तरीन नहरी ज़हीरा है। तो जनाब हम फाइनली छांगा मांगा पहुंच चुके हैं और इस वक्त मैं छांगा मांगा के मेन गेट पे खड़ा हूँ। यहाँ पर एंट्री फ्री है जी, विदाउट एनी टिकट, जस्ट आप एंटर हो जाएं। और जो पहली चीज़ एंटर होते ही आपको नज़र आएगी वो है इस पार्क का मैप। तो चलिए आपको दिखाते हैं मैप कैसा है। जी व्यूअर्स, जो पहला इम्प्रेशन है इस पार्क में एंटर होते ही आप देखते हो कि एक तो ये मुझे लग रहा है कि काफ़ी वेल मैनेज्ड है। इस वक्त हर मौसम की वजह से पत्ते शत्ते झड़े हुए हैं दरख्तों के, लेकिन अदरवाइज़ जो कंडीशन नज़र आ रही है पार्क की, उससे लगता है कि इसका ख़ास ख्याल रखा जाता है। एक ख़ास चीज़ जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चों के लिए झूले भी हैं, यानी फ़िज़िकल एक्टिविटी वाले झूले, और उसके साथ साथ फैमिलीज़ के बैठने के लिए बाकायदा जगह भी बनी हुई हैं, चेयर्स लगी हुई हैं, हट्स बने हुए हैं। तो ये एक बहुत अच्छा स्पॉट है आपके संडे की पिकनिक के लिए। इसके अलावा यहाँ पर पानी के कूलर्स भी लगे हुए हैं और कैंटीन वगैरह भी हैं। तो मेरा ख़्याल है हर तरह की फ़ैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। तो जनाब आप अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ ज़रूर आएँ। और बाकी हम आपको अभी दिखाते हैं साथ साथ कि इस पार्क में क्या क्या है देखने लायक। तो उम्मीद है कि जब आप हमारा वीलॉग एंड तक देख लेंगे तो आप अपने नेक्स्ट वीकेंड पे छांगा मांगा का प्रोग्राम ज़रूर बनाएंगे।
छांगा मांगा के इस जंगल की बुनियाद 1866 में रखी गई, यानी 1866 में। और इसका बुनियादी मकसद जो उस दौर की अंग्रेज़ गवर्नमेंट थी, उसको रेलवे का निज़ाम चलाने के लिए लकड़ी चाहिए थी, क्योंकि उस वक्त स्टीम इंजन का दौर था और लकड़ी के ज़रिए से कोयला बनता था और वही कोयला उन स्टीम इंजन्स के अंदर को चलाने के लिए इस्तेमाल होता था। तो अभी मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं उस दौर के एक स्टीम इंजन का, और उसके साथ जो कैरेज उसके साथ अटैच है उसका एक मॉडल है। इसके थ्रू इसी तरह के इंजन और इसी तरह के कैरेजेस के थ्रू उस दौर में लकड़ी यहाँ से ट्रांसपोर्ट की जाती थी। मांगा के रेलवे स्टेशन पर हूँ। आप देख सकते हैं बड़ा छोटा सा, बड़ा प्यारा सा और सादा सा एक रेलवे स्टेशन, बेहद खूबसूरत। तो ये यहाँ का रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर एक ट्रेन चलती है जो अभी तो नहीं है, और हमने पूछा है तो बकौल इंतज़ामिया के इसका ये डिपेंड करता है कि रश कितना है। तो अगर रश ज़्यादा होगा तो फिर ट्रेन आएगी, और अगर आवाम का रश इतना ना हुआ तो फिर ट्रेन की सवारी हम नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि जो वक्त गुजरेगा लोग इस पार्क में आना शुरू हो जाएंगे। आज संडे है, इतवार है, तो देखते हैं, लेट्स सी। और दुआ भी यही है कि लोग आ जाएं ताकि हम ये ट्रेन की जो सवारी है वो भी आपको दिखा सकें। इस जंगल की दूसरी बड़ी अट्रैक्शन जो है वो ये पुल है जिस पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, और ये बड़ा थ्रिलिंग एडवेंचर है। इसको झूला पुल बोला जाता है, एक सस्पेंशन ब्रिज है, और 8 से ज़्यादा अफराद की इस पुल पे आने की, एक टाइम पे 8 से ज़्यादा अफराद इस पुल पर नहीं आ सकते, इजाज़त नहीं है। और ये बड़ा थ्रिलिंग और मज़ेदार काम है यार। तो ये भी एक अट्रैक्शन है इस पार्क की। तो आप यहाँ पर आएँ तो इस ब्रिज पर ज़रूर आइए। व्यूअर्स, ये है झूला पुल 2 जिस पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ, और ये दोनों पुल जो हैं ये महताबी झील पर लगाए गए हैं। और ये एक गोलाई की शक्ल की एक झील है, गोल है और बड़ी खूबसूरत पुरसकून। और इस वक्त यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सर्दियाँ वैसे ही तकरीबन अपने इख्तिताम के करीब हैं, और इस वक्त धूप भी है, उसके साथ ठंडी ठंडी हवा भी है। टेम्परेचर का यहाँ पे फ़र्क है एज़ कम्पेयर टू द मेन सिटी। इससे अच्छी कोई लोकेशन इस वक्त मेरे इल्म में नहीं है जो लाहौर के गिरदोनवा में कोई ऐसा मुकाम जहाँ पर आप पिकनिक के लिए आ सकें। आप अपना पूरा दिन यहाँ गुजार सकते हैं। और इसकी टाइमिंग तकरीबन सुबह 8 बजे से ये पार्क ओपन हो जाता है, और उसके बाद मेरा ख़्याल है असर के बाद क्लोजिंग है। तो आप पूरा एक डे स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप बारबेक्यू भी कर सकते हैं। आपको जगह जगह बारबेक्यू हट्स मिलते हैं। आप अपने साथ बारबेक्यू का सामान लेकर आ सकते हैं। आप यहाँ पर अपनी कुकिंग कर सकते हैं। बस एक काम आपने लाजमन करना है कि जब आप ये सारा सामान लाएं तो वापसी पे अपने इंसान होने का सबूत भी आपने देना है, और जो भी कचरा है वो उसको साथ लेकर जाएं, या यहाँ पर जो डस्टबिन है वहाँ पे डिस्पोज ऑफ करें। बराए मेहरबानी अपने सबूत पीछे ना छोड़ के जाएं। जी व्यूअर्स, इस वक्त मैं महताबी झील के किनारे पे मौजूद हूँ, और ये मेरे बैकग्राउंड में आप झील देख सकते हैं। इंतहाई खूबसूरत मंज़र है झील का, और ये एक इंतहाई खूबसूरत मुकाम है। मौसम भी हसीन है, और यहाँ पुरसकून एनवायरनमेंट, झील की पुरसकून लहरें, और मेरे बैकग्राउंड में मौजूद झूला पुल, और इसी महताबी झील की दूसरी तरफ बना ये एक पगोडा नुमा इमारत है जो कि एक बेहतरीन स्पॉट है झील का नज़ारा लेने के लिए। और हमारे बैकग्राउंड में आपको एक मोटर बोट भी आती हुई नज़र आ रही है। इसका मतलब यह है कि आवाम आ गई है और ये सर्विस जनाब शुरू हो गई है। तो मेरा ख्याल अब हम भी आगे बढ़ते हैं और आपको मोटर बोट की सैर करवाते हैं।
इस वक्त हम छांगा मांगा में महताबी झील के किनारे चहलकदमी करते हुए, लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता इस मंज़र को। खूबसूरत सरसब्ज़ और दरख्तों की बहुतात है। और नाज़रीन, शायद बहुत से आजकल की जनरेशन में शायद बहुत से लोगों ने ये चीज़ नहीं देखी हुई। ये है हैंड पंप। तो जो मेरे आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, इसको पानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ज़मीन से पानी निकालने के लिए। देखते हैं कि क्या वाकई पानी आ भी रहा है या नहीं। जी मेरे साहब, कैसा पानी आ रहा है? ठंडा ठंडा? ज़बरदस्त। ठंडा तो नहीं है यार बहुत ज़्यादा, मगर रिफ्रेशिंग, ज़बरदस्त, बिल्कुल फ्रेश आउट ऑफ द अर्थ। बचपन की यादें ताज़ा हो गई हैं। बचपन में ये देखा करते थे। लाहौर में तो कभी देखा नहीं, अलबत्ता गांव में जब जाते थे तो वहाँ पे ये बहुत कॉमन हुआ करता था। आजकल तो बिल्कुल भी नहीं, मगर बहरहाल यहाँ पर ये मौजूद है जी। बचपन की याद ताज़ा हो गई है, मौजूद है। और इस वक्त वर्किंग कंडीशन में। ज़बरदस्त। इस वक्त हम मोटर बोर्ड की सैर कर रहे हैं और मेरे साथ आमिर वहीद साहब अपना वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, और बैकग्राउंड में हमारे साथ फैसल साहब भी मौजूद हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ले जनाब, एक और ब्रिज आया है और इस वक्त हम छांगा मांगा की जो कैफ़ेटेरिया है वहाँ पर आ गए हैं। इरादा है कि ज़रा चाय से लुत्फ़अंदोज़ हुआ जाए। काफ़ी चलने फिरने की वजह से थोड़े थकन के आसार हैं, तो ज़रा रिफ़्रेश होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। एक अच्छी सी जगह देखते हैं जहाँ बैठा जा सके। वैसे लॉन है दोनों तरफ, मेरे दाएँ भी और बाएँ भी, कहीं भी आप बैठ सकते हैं। और जगह जगह इन्होंने टेबल और चेयर्स भी जो हैं वो बिछाई हुई हैं। सो काफ़ी एम्पल स्पेस है फिल वक्त, क्योंकि इतना ज़्यादा रश नहीं है। तो बहरहाल अभी ऑर्डर देते हैं और देखते हैं क्या मूड बनता है। चाय तो खैर मस्ट है, चाय के साथ भी शायद कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं। जी व्यूअर्स, ये कैफ़ेटेरिया का डाइनिंग हॉल है और आप देख सकते हैं साफ़ सुथरा और काफ़ी कुशादा है। अभी रश भी कम है, मगर स्टिल सो फार सो गुड। और अभी हम यहाँ पर ऑर्डर प्लेस करेंगे, देखते हैं क्या क्या अवेलेबल है। चाय के साथ हो सकता है कुछ स्नैक्स भी ऑर्डर करेंगे। पार्क में बच्चों के लिए बरकी झूले भी नस्ब किए गए हैं। 1960 में इसे कौमी पार्क बना दिया गया। सयाहों की तफरीह के लिए बाग, भाप से चलने वाली रेलगाड़ी, महताबी झील, कश्ती रानी, चिड़ियाघर, झूला पुल, ग्रासी प्लॉट, प्लेग्राउंड, ओपन शेड और रिहाइश के लिए रेस्ट हाउस मुहैया हैं।
व्यूअर्स, ट्रेन का सफ़र अख्ताम पजीर हुआ और अब हमारी मंजिल जो है जनाब वो PTDC का रिज़ॉर्ट है और उस रिज़ॉर्ट पर हम ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सवारी है जी, उस पर जाएंगे। छांगा और मांगा पेशे के एतबार से डाकू थे। 18वीं सदी में ये दोनों भाई इस इलाके में रहा करते थे। इस जंगल का नाम इन्हीं दो भाइयों के नाम पर है। बारह 12,510 एकड़ पर मुहित इस जंगल को लगाने का बुनियादी मकसद रेलवे इंजनों के लिए ईंधन फराहम करना था। बाद अज़ां पंजाब की बढ़ती आबादी की ज़रूरियात के पेश नज़र ईंधन और लकड़ी की सप्लाई भी यहीं से की जाने लगी। जी व्यूअर्स, स्लाइट चेंज इन प्लान। जो मेन प्लान था वो तो ये था कि हम TDCP के रेस्ट हाउस जाएंगे और वहाँ पर लंच करेंगे, मगर लेटेस्ट अपडेट हमें जंगल के टूर के दौरान मिली वो ये थी कि वहाँ पर ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। आप यू हैव टू गो देयर फॉर नाइट स्टे, देन दे विल कुक फॉर यू। और एट द मोमेंट दे आर आल्सो रनिंग शॉर्ट ऑफ स्टाफ ड्यू टू अ जीप रैली। सो अभी ये डिसाइडेड हुआ कि हम यहाँ पे जो चिड़ियाघर है उसकी सैर करते हैं, देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। छांगा मांगा में एक चिड़ियाघर भी है जो कि बच्चे और बड़ों दोनों की दिलचस्पी का मरकज़ है। अभी इसमें मज़ीद जानवरों की काफ़ी गुंजाइश मौजूद है क्योंकि बहुत से पिंजरे खाली थे। लें जनाब, ये छांगा मांगा का चिड़ियाघर था जो हमने आपको दिखाया है। इसके बारे में मैं एक ख़ास बात बताता चलूँ। अभी हमने यहाँ पे ऑब्ज़र्व किया है कि एक फ़ैमिली काफ़ी बड़ा इवेंट उन्होंने गेट टुगेदर यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है। तो यहाँ के जो एक इंतज़ामिया के मेंबर थे उनसे हमने पूछा कि जी ये अलाउ है, तो उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल अलाउ है, चिड़ियाघर के अंदर भी आप कर सकते हैं और जो फॉरेस्ट पार्क है छांगा मांगा का वहाँ भी आप फैमिली गेट टुगेदर कर सकते हैं और उसमें आप बारबेक्यू या आप खुद से कुक करना चाहें कुछ भी तो वो आप साथ इक्विपमेंट लेके आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सर ये द बेस्ट ऑप्शन है जी, अगर आप पिकनिक जो है प्लान कर रहे हैं। लाहौर से ज़्यादा फासले पर भी नहीं है, ऑलमोस्ट 1 घंटा 15 मिनट का रास्ता है और रोड कंडीशन भी माशाल्लाह से ठीक ठाक है। तो आप अपनी गाड़ी पर भी आ सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप कोई भी लोकल ट्रांसपोर्ट हायर कर सकते हैं। ये बड़ी बेहतरीन जगह, पुरफ़िज़ा पुरसकून मकाम है और एंटरटेनमेंट भी यहाँ पर काफ़ी मौक़े मौजूद हैं। लेकिन जनाब अब यहाँ से हम वापसी का आगाज़ करेंगे। और बाय द वे एक चीज़ बताता चलूँ कि आप जब भी यहाँ पर आएँ तो मेक श्योर करें कि असर की जो अज़ान है या नमाज है वो उसके फ़ौरन बाद आप यहाँ से रवाना हो जाएँ मगरिब से पहले पहले, क्योंकि इलाका कुछ इस तरह का है कि फ़ॉरेस्ट एरिया है। तो शाम से पहले पहले आप यहाँ से बेहतर है कि निकल जाएं। बाकी अल्लाह ताला खैर रखे हर लिहाज से।